हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आया एक केस जिसमें पति की तलाक की याचिका स्वीकार की गई। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि शादी के सिर्फ 13 दिन के बाद पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया। इसके 2 साल के बाद पति ने फैमिली कोर्ट में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक का केस किया, जिसको फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जहां पति की अपील खारिज हो गई। इसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पति के वकील ने ये तर्क दिए कि शादी कभी पूरी ही नहीं हुई थी। मतलब ये कि पति पत्नी के बीच कभी शारीरिक संबंध बने ही नहीं, तो ये पति के ऊपर मानसिक क्रूरता है। नंबर 2 कि पत्नी ने ससुराल लौटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। नंबर 3 कि जब सास की मौत हुई तो पत्नी सिर्फ 1 दिन के लिए ससुराल गई, तो इसको वैवाहिक रिश्तों का पुनः प्रारंभ करना नहीं कहा जा सकता। नंबर 4 कि ये शादी कभी सही न होने वाली टूट के स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके तलाक की डिग्री पास कर देनी चाहिए। इसके बाद पत्नी के वकील ने आर्गुमेंट किए कि पति ये साबित नहीं कर पाया कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे। नंबर 2 कि पति पत्नी द्वारा परित्याग साबित नहीं कर पाया। नंबर 3 पत्नी का पति का परित्याग करने का कोई इरादा नहीं था, जबकि पति ने पत्नी को साथ रखने का कोई प्रयास नहीं किया। मतलब आप देख रहे हैं कि उल्टा ही पति के ऊपर आरोप लग रहा है यहाँ पर। नंबर 4 कि केवल पति पत्नी के अलग रहने से परित्याग साबित नहीं होता। इसके बाद पति के वकील ने कहा कि अगर ये कोर्ट पति के तलाक के समर्थन में किए गए आधारों से संतुष्ट नहीं है, तब भी ये केस इस मामले में फिट बैठता है कि दोनों पक्षों की एक लंबी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को तलाक के माध्यम से खत्म कर दिया जाए और संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके तलाक दे दिया जाए। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नंबर 1 कि तलाक के लिए परित्याग का समय लगातार 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कि पत्नी का कहना कि जब उसे अपनी सास की बीमारी का पता लगा तो वह ससुराल गई थी, परंतु अगले दिन पति के कहने पर उसे ससुराल छोड़ना पड़ा, और जब सास की मृत्यु हुई तब भी वह ससुराल गई थी और अगले दिन ससुराल छोड़ दिया। परंतु पत्नी ने अपने शपथ पत्र में कहीं भी ये नहीं कहा है कि वह ससुराल पति से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए गई थी। नंबर 3 कि पत्नी ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिखाया जिससे पता चले कि वह वैवाहिक रिश्ते को बचाना चाहती थी। उसने सेक्शन 9 का भी केस नहीं किया है। नंबर 4 इसमें कोई विवाद नहीं कि दोनों पक्ष यानी कि पति पत्नी कई सालों से अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। नंबर 5 1 दिन के लिए ससुराल जाने का मतलब वैवाहिक संबंध नहीं है, और पत्नी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वह ससुराल वैवाहिक संबंध बनाने के लिए गई थी। नंबर 6 और पत्नी ने कोई भी ससुराल में ना रहने का तर्कयुक्त कारण नहीं बताया है। नंबर 7 कि 2 साल से ज़्यादा का परित्याग साबित होता है, परंतु क्रूरता साबित नहीं होती। नंबर 8 कि जब इस कोर्ट ने पति पत्नी को समझौते के लिए भेजा था तो पति ने समझौते के लिए 10 लाख रुपए पत्नी को देने का ऑफर दिया था। इसलिए हम समझौते में पत्नी को 15 लाख रुपए देने का आदेश देते हैं और पति के पक्ष में तलाक की डिग्री पारित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि पत्नी को अलग रहते हुए 2 साल हो चुके हैं और उसने आपके ऊपर कोई केस नहीं किया हो तो आप तलाक ले सकते हैं।
लेकिन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गंदी औरतों को बढ़ावा दिया है, पत्नी को बिना वजह 15 लाख की रकम दिलवाकर। जबकि तलाक मिला है पति को 23 साल में। दोस्तों कितने साल में? 23 साल में। तो दोस्तों कोर्ट के भरोसे न रहें। अगर कोई सही लड़की मिले तो शादी कर लें, कोई सबूत न छोड़ें, कोई वीडियो न बनाएं, कोई फोटोग्राफ न रखें, मतलब कोई भी सबूत न रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।